नमस्कार दोस्तों आप सभी का पोस्ट वाली स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग ये हमारी अगली क्लास है। इस क्लास में हम आपको देखो अलग अलग कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला कंसेप्ट है, हमारा जो टाइप 1 है, वो इस प्रकार से है कि जब कोई राशि अलग अलग समय व दर पर उधार दी जाती है तब हमारा ब्याज क्या होता है। तो हमारा ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय एवं दर के संगत गुणनफल का योग बटा 100 होता है, ठीक है। देखो नॉर्मल देखो इस सूत्र कैसे बना, तो हमारा जो ऐसा ही होता है कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट ब्याज बराबर होता है हमारा PRT/100। क्या होता है? PRT/100। पी बराबर होता है मूलधन, आर बराबर दर होता है, टी हमारा समय होता है, अपन 100 तो 100 तो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पी तो मूलधन तो आ गया और 100 दोनों आ गए। यहाँ पे देखो क्या होता है, आर और टी होता है। क्या होता है? आर और टी का मतलब, आर मतलब होता है हमारा दर होता है, टी मतलब होता है समय। तो समय और दर के संगत गुणनफल का योग होता है, ठीक है। कैसे? जैसे मान लो कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास 100 रुपये है। क्या है? 100 रुपये है, ठीक है। आप देखो 100 रुपये है वो 3 साल के लिए, तो आप देखो 5% की दर से किसी को उधार देते हो, ठीक है। 3 साल के लिए 5% की दर से, फिर 2 साल के लिए आप उसको 6% की दर से उधार देते हो, और फिर 7 साल के लिए आप उसको मान लो 5% की दर से उधार देते हो। यहाँ पे देखो P गुणा आर टी, आर गुणा टी मतलब आर टी का क्या है, गुणनफल है, ठीक है। तो देखो आर टी मतलब क्या है कि पहले कितनी दर थी, इस पहले वाले में कितनी दर थी, जो पहला दे रहा था उधार तो उसमें दर 3 थी, और कितने टाइम के लिए, 5 टाइम के लिए दे रहा था, 5 वर्ष के लिए दे रहा था ना, ठीक है। इसके बाद देखो उसमें प्लस कर दो, दूसरी बार देखो उसकी दर कितनी 6% थी, कितने साल के लिए 2 साल के लिए दे रहा है, तो इसको 2 से गुणा कर दो, इसमें जोड़ दो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कितने साल के लिए दे रहा है इनका देखो योग का बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो समय एवं दर के संगत गुणनफल का योग है उसके बराबर हो जाता है, ठीक है। तो आप देखो हम इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग है ना कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि जो हमारा कंसेप्ट है वह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज ही क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि 8,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, परंतु ब्याज की शर्तें इस प्रकार थी कि पहले 3 वर्षों की दर 5% है। तो पहले जो 3 वर्ष में जो ब्याज दे रहा है उसकी दर तो देखो 5% दे रहा है। तो फर्स्ट 3 वर्ष मतलब T1 है उसकी कितना है, 3 वर्ष दे रखा है, और जो R1 कितना दे रखा है वो हमारा कितना दे रखा है, 5% दे रखा है, ठीक है। अगले 5 वर्षों की दर है वो 4% है। तो T2 टाइम T2 है वो कितने दे रहा है, 5 वर्ष के लिए दे रहा है, उसकी दर कितनी दे रहा है, वो 4% दे रहा है, ठीक है। तो उससे अधिक के वर्षों की ब्याज की दर है वो 3% है। तो बताओ 10 वर्षों के बाद साधारण ब्याज क्या होगा। तो उसने बोला कि तो 10 वर्षों के बाद देखो, तो 3 वर्ष और 5 वर्ष मतलब 8 वर्ष तो हो गए। तो कितने वर्ष बचे? 2 वर्ष और बचा ना। कितना वर्ष बचा? 2 वर्ष और बचा। और 2 वर्ष का ब्याज वो पैसे वो कितनी परसेंट की दर से दे रहा है, वो 3% की। तो 8×3 हमारा कितना हो जाएगा, 3% की दर से दे रहा है। कितनी परसेंट की दर से दे रहा है? 3% की दर से दे रहा है। तो आपको जो मैंने स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट बताया उसी से है। देखो हर देखो राशि है वो अलग अलग टाइम और अलग अलग दर से दे रहा है। वो राशि है जो हमारा जो पैसा दे रहा है वो उधार, वो अलग अलग टाइम और अलग अलग दर से दे रहा है। तो जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है ब्याज का, फॉर्मूला होता है तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर व समय के संगत गुणनफल के योग के बराबर होता है, ठीक है। दर व समय के संगत गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो R1 इंटू R2, ठीक है। मतलब दर गुणा समय, तो पहले कितनी प्रकार की दर थी, दूसरे पहले में कितना समय था उससे गुणा कर दो, प्लस दूसरे में देखो कितने परसेंट से दिया और कितने टाइम के लिए दिया उसको गुणा कर दो, प्लस तीसरी बार देखो उसने कितनी परसेंट की दर पे दिया और कितने समय के लिए, उससे उसमें क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है। बटा, अब देखो बटे 100 आता है ना, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है हमारा ऐसा ही बराबर होता है हमारा PRT/100 होता है, ठीक है। तो बटा 100 था, 100 को 100 का 100 आ जाएगा यहाँ पे बटा, ठीक है। यहाँ पे तो अलग अलग दर पे अलग अलग टाइम से दे रहा है वो, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ब्याज कितना हो जाएगा, तो ऐसा ही बराबर हमारा ब्याज लिख देंगे, ऐसा ही लिखा देंगे हम, ठीक है। मूलधन कितना है, देखो 8,000 रुपये, कितना है 8,000 रुपये, ठीक है, गुणा, तो पहली बार दर कितनी है, R1 कितना है और T1 कितना है। R1 और T1 का गुणनफल देखो, तो फर्स्ट टाइम जो पैसे वो कितनी परसेंट की दर से कितने समय के लिए दे रहा है उसका गुणनफल लिख दो। तो पहले देखो R1 हमारा 5 दे रहा है, 5% के हिसाब से दे रहा है, कितने समय के लिए दे रहा है, 3 वर्ष के लिए दे रहा है, प्लस आगे देखो R2 मतलब कितने परसेंट के हिसाब से दे रहा है, 4% के हिसाब से दे रहा है, कितने समय के लिए दे रहा है, 5 वर्ष के लिए दे रहा है, ठीक है। R2 और T2 हो गया। अब देखो R3 और T3 हो जाएगा। अब देखो 3% की दर से वो कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए दे रहा है, ठीक है। तो 3 गुणा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटा 100 का 100 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8,000 है, 2 बिंदु से 2 बिंदु यहाँ पे कैंसिल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, गुणा, इनको आपस में जोड़ दो। देखो पहले तो इनको गुणा कर दो, देखो 5 3 15, ठीक है, 5 चौक 20 प्लस 6 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखो इसको गुणा कर दो, तो 80 गुणा 15 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 35 हो गया। 35 में जब 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। मतलब 80 को किससे गुणा करना है, 41 से गुणा करना है, तो 0 का 0 लिख दो। 41 को देखो 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 सौ कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 3280 रुपये हो जाएंगे इसके ब्याज के,
तो ऐसा ही बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3280 रुपये हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा इसका 3280 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल सूत्र है उसी से किया है हमने। इसमें देखो अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर पे दे रहा है ना, इसलिए हमने इसको गुणा करके जोड़ दिया है। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जो पहले क्वेश्चन बताया था हमने उसी प्रकार क्वेश्चन है इसमें भी। ठीक है, इसमें देखो हमको राशि पूछी है कि बताओ वो राशि क्या है। तो 2350 रुपये वो ब्याज के देता है। तो बताओ वो राशि क्या है, मतलब क्या है, मूलधन पूछा है हमको। इसमें हमको मूलधन पूछा है। ठीक है, तो हम मूलधन देखो बता देंगे। क्वेश्चन क्या बोला, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से उधार ली, पहले 4 वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज दर देखो इसने 3% दिया था। तो पहले 4 वर्ष के लिए मतलब T1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। वो कितनी वार्षिक ब्याज की दर से दे रहा है, वो 4%, 3% की दर से। तो R1 बराबर 3% हो जाएगा। ठीक है, तो T1 और R1 का मान आ गया। यहाँ पे दोबारा से देखो हम T2 का मान निकालेंगे। तो अगले 3 वर्षों के लिए, अगले 3 वर्ष मतलब T2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स हो जाएगा। तो 3 वर्ष हो जाएगा। और R2 कितना हो जाएगा, वो 5% के लिए दे रहा है। तो R2 कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है, अगला T3 कितना हो जाएगा, इससे अधिक वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज है। उसने 12 वर्ष के अंत में देखो टोटल कितना दे रहा है, 12 वर्ष दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वर्ष तो आ गया और 3 वर्ष आ गया। तो कितना होगा, 4 दिन 7 वर्ष हो गए। कितना बच गया, 5 वर्ष बच गया। तो T3 का हमारा कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। और R3 कितना हो जाएगा, 4%। देखो क्वेश्चन में दे रहेगा ना 4, इससे अधिक वर्षों के लिए वो 4% वार्षिक ब्याज है। तो R3 कितना हो गया हमारा, 4% हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा फॉर्मूला है वो यूज कर लो कि ऐसा ही बराबर होता है हमारा PRT/100 होता है। तो P/100। अब देखो RT कैसे करेंगे, R1 × T1 प्लस R2 × T2 प्लस R3 × T3, जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था उसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्याज कितना दे रखा है, 2350 रुपये दिया हुआ है क्वेश्चन में। कितना दिया हुआ है, 2350 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो P के तो हमको P ज्ञात करना है बटा 100 R1 × T1, तो 4 × 3 हो जाएगा प्लस T2 R2 × T2 मतलब कितना हो जाएगा, 5 × 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 × 3 हो जाएगा। और R3 और T3 का गुणन पर कितना हो जाएगा, 5 × 4 हो जाएगा। कितना हो गया, 5 × 4 हो गया। तो इनको देखो अब जब गुणा करेंगे तो ये देखो यहाँ पे 2350 का 2350 लिख दो। ठीक है, P/100, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना 20 रे 35, 35 में जब 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 47 हो गया। ये हो जाएगा 4350, सॉरी 2350 बराबर हो जाएगा। तो P/100 गुणा 47 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 47 से कट रहेगा, चेक कर लो। इसको अगर 5 से गुणा कर लो, 47 को देखो 5, इसमें देखो 5 का भाग चला जाएगा। 47 को तो 5 से गुणा करेंगे ना तो 235 ही आ जाएगा। कैसे, देखो 47 को 5 से गुणा, 7 × 35, 5 × 20 और 3 × 23 हो जाएगा। तो ठीक है, कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। ठीक है, तो 5 बार चला गया। ठीक है, ये यहाँ पे देखो 50 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50 बराबर हो जाएगा P/100। कितना हो जाएगा, P/100। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 50 × 100। 50 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 5000 रुपये हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो हमारा अगला कंसेप्ट क्या है, मतलब दूसरे प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। वो कैसे आएंगे कि जब कोई राशि है वो समान समय के लिए अलग अलग दर पे उधार दी जाती है तथा साधारण ब्याज में x रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो हमारा मूलधन होता है वो होता है ब्याज का अंतर गुणा 100 बटा दर का अंतर गुणा समय होता है। ठीक है, कि मतलब क्या होता है, कोई एक राशि है वो समान समय की, एक समय है जो हमारा टाइम है वो समान है, वो समान समय के लिए अलग अलग दर पे किसी दूसरे बंदे को जैसे उधार देते हैं हम। ठीक है, और तो हमारा जो साधारण ब्याज है वो x रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, और हमारा साधारण ब्याज है वो x रुपये बढ़ जाता है, तो हमारा जो मूलधन होता है वो होता है ब्याज का अंतर गुणा 100 बटा दर का अंतर गुणा समय होता है। ठीक है, अब देखो कैसे हुआ, देखो ब्याज का फॉर्मूला, हमारा जो फॉर्मूला है उसी से बने सब ऐसा ही बराबर होता है हमारा PRT/100। क्या होता है, PRT/100 होता है। ठीक है, यदि यहाँ पे देखो ब्याज x रुपये बढ़ जाए तो मूलधन निकालेंगे, तो मूलधन बराबर होता है यहाँ पे देखो SI, ये गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, और RT हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। समय समान है, दर में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, दर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो R का अंतर हो जाएगा। SI में देखो ब्याज में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ब्याज का चेंज लिख देंगे। वो 100 से गुणा है तो 100 से गुणा लिख दिया। ठीक है, तो इसी जो फॉर्मूला है, जो मेन फॉर्मूला है उसी से ये फॉर्मूला हमारा बना है। ठीक है, तो आप ऐसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो या बिना फॉर्मूले के भी इस प्रकार के क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था उसके रिगार्डिंग जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब कोई राशि 4% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि यही राशि इसी समय पर 2% अधिक दर पर उधार दी जाती तो साधारण ब्याज 360 रुपये अधिक प्राप्त होता, तो बताओ वह राशि क्या है। तो साधारण ब्याज 360 रुपये अधिक प्राप्त होता तो वह राशि क्या है, हमको मूलधन बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था, जो सूत्र बताया था कि जब मूलधन बराबर होता है हमारा, मूलधन बराबर होता है हमारा ब्याज का अंतर, क्या होता है,
ब्याज का अंतर गुणा 100 बट्टा दर का अंतर गुणा समय, दर का अंतर गुणा समय। यदि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दर सेम होती ना, अगर दर हमारी समान होती तो हम यहाँ पे समय का अंतर लिख लेते, ठीक है। वो क्या हो जाता है, समय का अंतर हो जाता। तो हमको मूलधन ज्ञात करना है। देखो ब्याज का अंतर बोल रहा है कि यदि यही राशि इसी समय पे 2% अधिक दर पे उधार दी तो साधारण ब्याज है वो 360 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो ब्याज का अंतर कितना है, देखो पहले एक था तो कितना हो गया 360 हो गया, तो कितना अंतर हो गया 360 का अंतर हो गया, ठीक है, गुणा 100 देखो दर का अंतर बोल रहा है कि 4% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि यही राशि इसी समय पर 2% अधिक दर पे उधार दी जाती है तो दर का अंतर कितना हो जाएगा, देखो 4 में से 2 निकाल देंगे मतलब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो दर का अंतर कितना 2 हो जाएगा और टाइम कितना, देखो 3 वर्ष दे रखा है तो फिक्स टाइम दे रखा है हमको 3 साल, ठीक है। अब देखो इनको आपस में काट दूँ, ये 3 दूनी 6, 6 से कितने बार चला गया 6 बार चला गया, सरेंगे तो कितना हो गया 6000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो देखो मैंने बता दिया आपको इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा देखो आपको मैं नॉर्मल कंसेप्ट है उसी से कराऊंगा। ऐसा ही बराबर होता है, हमारा सूत्र क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100, क्या होता है, ऐसा ही बराबर होता है हमारा PRT अपॉन 100। देखो इस सूत्र से है ना हम सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सूत्र हमको याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो पहले देखो क्वेश्चन में क्या है, कोई राशि 4% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो वो राशि हम देखो हम 100 रुपये मान लेते हैं। तो राशि है हमारा जो मूलधन है हमारा 100 रुपये मान के चलते हैं, ठीक है। तो वो राशि क्या है 100 रुपये है, ठीक है। तो मतलब 4% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो देखो इसका ऐसा ही निकालो, 100 रुपये का ऐसा ही निकालेंगे तो 100 रुपये तो मूलधन 100 रुपये हो जाएगा, 4% की दर है, ठीक है। और टी कितना 3 वर्ष दे रखा है और 100 से 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा, कितना रुपये 12 रुपये हो जाएगा, कितना हो गया मतलब 100 रुपये पे जो साधारण ब्याज है कितना हो जाएगा 12 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो यदि यही राशि इसी समय पर, तो राशि है हमारा सेम है, मतलब क्या है 100 रुपये सेम है हमारा, ठीक है। इसी समय पर 2% अधिक दर पर उधार दी जाती तो साधारण ब्याज 360 रुपये अधिक प्राप्त होता। यदि यही राशि है वो 2% अधिक दर पे उधार, तो यहाँ पे देखो 4% की दर से दे रहा था, यहाँ पे 2% अधिक होता मतलब कितने 6% की दर पे होता, कितना होता 6% की दर पे होता। तो यहाँ पे देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाता, 6 गुणा 3 मतलब कितना ऐसा ही कितना हो जाता हमारा 18 रुपये हो जाता, कितना हो गया 18 रुपये हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही हमारे देखो 12 से 18 रुपये हो गया, मतलब 6 रुपये का अंतर आ रहा है, कितने का आ रहा है 6 रुपये का अंतर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, साधारण ब्याज हो 360 रुपये अधिक हो जाता है। तो 6 रुपये का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 360 रुपये दे रखा है, ठीक है। 6 रुपये का मान है क्वेश्चन में देखो कितना दे रखा है 360 रुपये दे रखा है। तो एक का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में देखो हमने मूलधन कितना माना है 100 माना है, कितना माना है 100 माना है। तो हमको देखो मूलधन तो बताना है, ठीक है। तो एक का मान 60 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा 6000 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6000 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से हम आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको जो फॉर्मूला है ये याद करने की जरूरत भी है, जो नॉर्मल कंसेप्ट आप उससे भी हल कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी जो पहले क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अगर दर 5% अधिक होती तो किसी धन का प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 135 रुपये अधिक प्राप्त होता, तो वह राशि बताना है हमको, ठीक है। तो वह राशि बताना है। तो देखो हमने जो मैंने सूत्र बताया था आपको, मूलधन बराबर होता है कि ब्याज में अंतर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है कि ब्याज का अंतर गुणा 100 बट्टा दर का अंतर गुणा समय बट्टा दर का अंतर गुणा समय होता है। तो देखो ब्याज में कितना अंतर हो रहा है 135 रुपये का अंतर हो रहा है, गुणा 100 हो जाएगा। दर में कितना अंतर हो रहा है 5% का अंतर हो रहा है। समय कितना है हमारा प्रतिवर्ष पूछ रहा है मतलब 1 साल हो जाएगा, प्रतिवर्ष पूछ रहा है मतलब 1 साल हो जाएगा, ठीक है। याद रखना कि प्रतिवर्ष मतलब 1 साल हो जाएगा, ठीक है। तो 135 में देखो 5 का भाग दो तो 5 दूनी 10 और 27 बार चला गया, ठीक है। 27 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2700 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो दूसरा तो नॉर्मल फॉर्मूला है हमारा ऐसा ही बराबर होता है हमारा PRT अपॉन 100 होता है, कितना होता है PRT अपॉन 100 होता है, ठीक है। यहाँ पे P देखो हम 100 मान के चलेंगे, कितना 100 रुपये मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 100 रुपये P मूलधन है वो 100 रुपये है, तो 100 गुणा R कितना हो जाएगा हमारा R देखो 5, पहले देखो 1% है उसके बाद देखो 5% बढ़ाई है उसने, तो पहले देखो 1 है उसके बाद हुई है ना 5%, तो पहले देखो 1 हुई, फिर टाइम देखो हमारा प्रतिवर्ष पूछ रहा है और 100 का 100 हो जाएगा। तो ऐसा ही देखो हमारा पहले में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऐसा ही कितना हो जाएगा फर्स्ट टाइम में हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सेकंड टाइम में ऐसा ही देखो कितना हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे देखो दर 6 हो जाएगी क्योंकि उसमें देखा अगर दर 5% अधिक होती है मतलब एक पहले तो 1 थी उससे 5% अधिक मतलब कितनी होगी 6 हो जाएगी। तो दर देखो सेकंड में कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, तो सेकंड में ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा 6 रुपये हो जाएगा। ऐसा देखो पहले 1 था उसके बाद कितना हो गया 6 हो गया, तो कितना अंतर आ रहा है 5 आ रहा है ना। लेकिन क्वेश्चन में देखो कितना दे रखा है 135 रुपये के बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है
135 रुपये के बराबर। तो 5 यूनिट का मान कितना है, 135 हो जाएगा। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, हमको 100 का मान ज्ञात करना है, तो 100 गुना 27 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2700 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो, और दूसरा हमारा जो नॉर्मल कंसेप्ट है उससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर समय 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष हो तो 8% की दर से किसी धन की साधारण ब्याज 360 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो बताओ वह राशि क्या है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो टाइम चेंज हो रहा है, 5 वर्ष से 7 वर्ष हो रहा है, मतलब टाइम में चेंज हो रहा है। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो का वही रहेगा। फॉर्मूला क्या है कि मूलधन बराबर क्या होता है, जो राशि है कि मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज का अंतर। क्या होता है, ब्याज का अंतर। तो ब्याज का अंतर देखो 360 दे रखा है, गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, गुणा 100 हो जाएगा। तो हमने देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, दर का अंतर। तो अगर दर सेम है तो हमारा जो क्या हो जाएगा, समय का अंतर हो जाएगा। तो 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष मतलब 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 - 5 हो जाएगा, तो समय का अंतर हो जाएगा। ठीक है, गुणा कितनी दर दे रहा है, 8% की दर से दे रहा है। ठीक है, तो ये देखो हो जाएगा 360 गुणा 100 बेटा 7 में से 5 निकालेंगे तो कितना बच गया, 2 बच गया, और ये कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो इसमें देखो 2 का भाग दे तो कितनी बार चला गया, 180 बार चला गया। ठीक है, कितनी बार चला गया, 180 बार चला गया। ठीक है, अब देखो फिर इसमें 2 का भाग दे दो, देखो इसमें 4 का भाग दे दो, इसमें 4 का देखो 2 बार चला गया, इसमें 4 का देखो कितनी बार चला गया, 25 बार चला गया। इसमें 2 का भाग दें तो कितनी बार चला गया, 90 बार चला गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 90 गुणा 25। तो 25 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 225 हो जाएगा, और एक बिंदु लगा दो तो कितना हो गया, 2250 रुपये हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया कि एस आई बराबर होता है हमारा PRT/100। क्या होता है, एस आई बराबर होता है हमारा PRT/100। तो हम पी एम 100 रुपये मान के चलते हैं, कितना 100 रुपये मान के चलते हैं। तो पहले में देखो एस आई कितना जाएगा, पी मतलब 100 हो जाएगा। आर का मान देखो 8% सब में सेम रहेगा। पहले देखो 5 वर्ष का लेगा, फिर क्या हो जाएगा, 100 का भाग दे दो। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो पहले में एस आई कितना हो जाएगा, फर्स्ट टाइम पे एस आई कितना हो जाएगा हमारा, 40 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 40 रुपये हो गया। और सेकंड टाइम पे एस आई कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 100 का 100 हो जाएगा, 8 की जगह 8 का 8 रहेगा, और यहाँ पे देखो 5 की जगह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 गुणा 5 की जगह कितना हो जाएगा, 7। तो 8 से कितना होगा, 56 रुपये हो जाएगा। कितना हो गया, 56 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो 40 से 56 मतलब कितना अंतर हो रहा है, यहाँ पे 16 का अंतर हो रहा है ना, 40 से 56। देखो पहले तो एस आई 40 रुपये था, बाद में एस आई कितना हुआ, 56 रुपये हुआ। कितना हुआ, 56 रुपये हुआ। तो कितना का अंतर हुआ, 16 यूनिट का अंतर हुआ। तो 16 यूनिट का अंतर है वो किसके बराबर दे रखा है, 360 के बराबर दिया हुआ है। का मान 360 के बराबर दिया हुआ है, तो 1 का मान 360 बटा 16 हो जाएगा। हमको 100 का बचा तो उसको 100 से गुणा कर दो। ठीक है, क्या कर दो, इसको 100 से गुणा कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 2250 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।